नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे, सहकुशल होंगे। रिश्ते अक्सर अहंकार और गलतफहमी के कारण बिगड़ते हैं। अहंकार सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी सच देखने नहीं देती। जब हम दूसरों के लिए अच्छी भावना रखते हैं तो हमारे पास भी अच्छी चीज़ें ही लौट कर आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या ना दें, लेकिन स्वभाव, समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। जो मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी यह दिखाता है कि उसे कुछ नहीं आता, यही उस मनुष्य के ज्ञान की उच्चतम डिग्री है। अगर कोई इंसान चुप रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, उसे बोलना ही नहीं आता। अक्सर मूर्ख ज़रूरत से ज़्यादा बहस करते हैं और समझदार चुप रहते हैं। अहंकार से भरा हुआ इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है, बल्कि संस्कार से भरा हुआ इंसान स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देकर खुश होता है। धन से इंसान सारी सुख सुविधाएं तो हासिल कर सकता है, लेकिन जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो यह समझ लेना कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। जीवन में एक ही नियम रखना चाहिए, गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चाहे इसे कोई आपका स्वभाव समझे या स्वाभिमान। गलत को गलत कहना कभी गलत नहीं होता। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए अच्छे में अभिमान और कठिन में चिंता ना करें, दोनों बदलेंगे जरूर। ऊंचाई तक वही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जो मनुष्य सबका भला करते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हें ही कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस पेड़ पर अच्छे फल लगे होते हैं उसे ही लोग पत्थर मारा करते हैं। शरीर को मत चमकाओ, इसे तो मिट्टी में मिल जाना है। चमकाना है तो आत्मा को चमकाओ, इसे ही कर्म लेकर जाना है। अपने परिवार को माइंड में लेकर काम करेंगे तो किसी की बातें बुरी नहीं लगेंगी। यदि आप अपने आप को माइंड में रखकर काम करेंगे तो हर एक को बात चुभेगी, और बात चुभने वाले लोग बड़ा काम नहीं करते, बल्कि बातों को सहने वाले और पचाने वाले लोग हमेशा बड़ा काम करते हैं। माता पिता को बुढ़ापा इतना कमज़ोर नहीं करता जितना कि अपने बच्चों का रवैया कमज़ोर कर देता है। वो समाज कैसे तरक्की करेगा जहाँ लड़ाई दो पुरुषों की हो और गालियाँ माँ बहन को मिले। मरने के बाद तो रिश्तेदार भी कहते हैं कि रोटी हमारी तरफ से, और यदि बंदा बीमार हो जाए तो यह कोई नहीं कहता कि दवाई हमारी तरफ से होगी। जीवन में इतना समझौता मत करो कि लोग भूल जाएं कि आप इंसान हो। एक समय था जब शरीर तो मर जाता था और आत्माएं जिंदा रहती थी। एक यह समय है, शरीर तो जिंदा है लेकिन आत्माएं मर चुकी हैं। जिसे देखो वह अपने जीवन से दुखी है। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और मर जाना, ये गुण तो जानवरों में भी होते हैं, लेकिन मनुष्य बनने के लिए तर्क, बुद्धि और सामाजिक लक्ष्य होना जरूरी है। ये बात कड़वी है मगर सच है। कई बार अमीर लड़का ढूंढने के चक्कर में माँ बाप अपनी लड़की को ऐसे शख्स के हवाले कर देते हैं जो पूरी ज़िंदगी उसे खिलौना समझता है। चिंता और चिता में एक बिंदु का ही फर्क है। चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं, तब से लोग दामन में अपने लिए दुआएं कम और दवाइयाँ ज़्यादा रखने लगे हैं। छोटी सी जिंदगी है, हंस कर जियो, लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। दूसरों के नुकसान की अपेक्षा करके अपना फ़ायदा देखने वाले लोगों के कारण ही दुनिया नर्क जैसी बनती जा रही है। साथियों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर और लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाला हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।